हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। जो क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन रियलिटी में 4-5 तरह से हमसे पूछा गया है। मतलब 4-5 मेथड्स के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पर क्वेश्चन का आंसर हमारा फिर भी एक ही होगा। तो क्वेश्चन हम ध्यान से स्टडी कर लेते हैं, सारी स्टेटमेंट हमको ध्यान से स्टडी करनी होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं उन सभी का एक ही आंसर है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? Ritu is the manager of the northern division of the large corporate house. At what level does she work in the organization? What are हर बेसिक फंक्शंस, उसके जो बेसिक फंक्शंस हैं हमको उसके बारे में बताना है। कौन से लेवल पे काम कर रही है वो भी बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो मैनेजर है कौन से डिवीजन की? नॉर्थर्न डिवीजन की, एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट हाउस की। इसी क्वेश्चन को फिर सेकंड लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। योर ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स डेवलप्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जितने भी प्लान बनाता है उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? आपके ग्रैंडफादर का है। हमको ये बताना है कि वो कौन से मैनेजमेंट के लेवल पर काम कर रहे थे, और हमको एक फंक्शन भी बताना है जो इस लेवल पे रहकर परफॉर्म किया जा सकता है। फिर तीसरा हमसे पूछा जा रहा है कि दीपक के फादर हैज रिटायर्ड एज ए परचेज मैनेजर ऑफ ए कंपनी। कंपनी के परचेज मैनेजर की पोस्ट से उनकी रिटायरमेंट हुई है। एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाज ही वर्किंग? मैनेजमेंट के कौन से लेवल पर वो काम कर रहे थे। व्हाट फंक्शन डू यू थिंक ही वाज परफॉर्मिंग एट दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के इस लेवल पर वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। फिर इसी क्वेश्चन को फिर एक नेक्स्ट लैंग्वेज में भी पूछा गया है। धीरज इज वर्किंग एज एन ऑपरेशनल मैनेजर इन टिफको लिमिटेड। नेम द मैनेजरियल लेवल। हमको मैनेजरियल लेवल के बारे में बताना है जहां वो काम कर रहा है, और हमको 4 फंक्शंस के बारे में बताना है जो वो परफॉर्म कर सकता है ऑपरेशन मैनेजर की फॉर्म में। इसी क्वेश्चन को फिर से फिफ्थ, पांचवें सेंस में भी पूछा जा रहा है, जो है रजत को लेकर। रजत इज वर्किंग एज ए रीजनल मैनेजर इन टिफको लिमिटेड। नेम द लेवल एट विच ही इज वर्किंग। हमको उस लेवल के बारे में बताना है मैनेजमेंट के जहां वो काम कर रहा है। स्टेट एनी 4 फंक्शंस, 4 फंक्शंस के बारे में बताना है। ही विल परफॉर्म एज ए रीजनल मैनेजर इन द कंपनी। कंपनी के रीजनल मैनेजर की फॉर्म में जो वो परफॉर्म कर सकता है। अगर हम यहां पर रितु, ग्रैंडफादर या दीपक के फादर या धीरज और रजत की बात करें तो सभी के सभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमने देखा है कि डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर या फंक्शनल मैनेजर ये सब आते हैं। तो इन सब का जो स्टेटस है कहीं ना कहीं इन्हीं में से ही एक है। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है ध्यान से सुन लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। जबकि इन लोगों की जो काम करने का तरीका है, इन लोगों का जो स्टेटस है, डेफिनेटली वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेट करता है। अब बात आती है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। अगर हमने चैप्टर को अगर ध्यान से स्टडी किया हो तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं? पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को प्रिपेयर करना, इंप्लॉइज की अपॉइंटमेंट का काम करना, इंस्ट्रक्शंस इशू करना, इंप्लॉइज को मोटिवेट करना, सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना। ये सारे काम किसके आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के आते हैं। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो इनके काम है वो क्या होगा। इनको ये देखना होता है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर नेसेसरी स्टाफ है या नहीं है। सबकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको असाइन करवाना, सबको बताना कि तुम्हारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। फिर लोगों को मोटिवेट करना डिपार्टमेंट के अंदर ताकि हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए। फिर लास्ट बात जो मैंने आपको अभी बताई थी, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोपअप बना के रखना, मतलब सभी सहयोग की भावना से काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अच्छे से पूरा कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाए। तो ये डेफिनेटली जो भी हमने बातें की हैं, सारी बातें हमने डिस्कस की हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट की। वीडियो अवर करने से पहले
मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।